गाइज मांगा का शुरुआत होता है हमारे एमसी से, जो कि अपने टाइम में बहुत ही ज्यादा ओवर पावर्ड था। बट एक दिन अपने दोस्तों को बचाते बचाते वो शहीद हो गया। बट उसका नाम इतिहास के पन्ने पन्ने में छप गया था और 300 साल के बाद उसका रीइंकार्नेशन होता है। और जब वो 3 साल का होता है तब उसके पेरेंट्स का मैजिकल पावर को मेजर करने लगते हैं और वो बहुत ही ज्यादा शॉक्ड थे। एज ए किड उसका मैजिकल पावर उन दोनों से भी ज्यादा आता है। तभी ईगल सोच रहा होता है कि मेरे मैजिकल पावर की बजाय मेरी पास्ट लाइफ की एट्रीब्यूट्स, जो कि मेरा स्ट्रेंथ था 999 और रेजिस्टेंस 5000 का। कुछ साल बीत जाते हैं और हमारा ईगल 16 साल का हो चुका होता है और वो डिसाइड करता है कि वो हीरो एकेडमी में एंट्रेंस एग्जाम दे के यहाँ पर एनरोल करे। और ये जो हीरो एकेडमी है वो 300 साल पहले जब डीमन किंग डिफीट हुआ था तब जाके ये फाउंड किया गया था। ईगल अपने ही स्टैचू को देख के सोच रहा होता है कि क्या मैं सच में इतना ज्यादा बड़ा था और इन लोगों की क्या जरूरत थी मेरा स्टैचू बनाने की। शिफ्ट होता है और हमारा ईगल यहाँ पर एग्जाम दे रहा होता है और उसे डिफिकल्टी नहीं आती इस एग्जाम को देते हुए। अभी सेंसे माया यहाँ पर ईगल की आंसर शीट देख रहे होते और वो बहुत ही ज्यादा शॉक्ड थे, क्योंकि इस साल का एग्जाम बहुत ही ज्यादा टफ था। पर फिर भी ये बंदा सब कुछ आंसर एंशिएंट मैजिक कैरेक्टर के साथ लिखा है, जो कि बहुत ही बड़ी बात है। शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि सभी स्टूडेंट्स की यहाँ पर मैजिकल पावर मेजर करा जा रहा है। और नेक्स्ट हमारी ईगल की बारी आती है और वो यहाँ पर अपना मैजिक का थोड़ा सा ही हिस्सा रिलीज करता है। बट फिर भी स्कोर आता है 1011 और ये कोई छोटा मोटा स्कोर नहीं है, 4 डिजिट का स्कोर है, जो कि सभी टीचर सभी स्टूडेंट्स को चौंका देने वाला स्कोर था। नेक्स्ट एग्जाम था स्पोर्ट्समैनशिप का, जहाँ पर उल्स्टर नाम का स्टूडेंट जो कि नोबेल फैमिली का था वो 300 स्कोर करता है एज एक्सपेक्टेड फ्रॉम द नोबेल। फिर ईगल आता है और अपना स्वॉर्ड निकाल के यहाँ पर इतना तेज स्लैश मारता है कि किसी को दिखाई नहीं देती और इतने में ही स्कोर आता है 9999। तभी उल्स्टर यहाँ पर जल्दी से जाके वो डमी को चेक करता है और देखता है कि ये तो ब्रोकन है। हमारा ईगल वहाँ से निकल के यहाँ पर प्रैक्टिकल एग्जाम देने के लिए निकल जाता है। तभी यहाँ पर उल्स्टर एक बंदी को यहाँ पर छेड़ रहा होता है, उसे बुली कर रहा होता है और ये चीज हमारा ईगल सह नहीं पाता और वो यहाँ पर उसे चैलेंज करता है डुएल के लिए। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाई जाती है फाइट, जो कि हमारे ईगल और उल्स्टर के बीच में हो रही होती है। उल्स्टर के पास जो वॉन्ड होता है वो होता है फर्स्ट क्लास आइटम और ईगल के पास जो होता है वो एक ऑर्डिनरी सा वुडन वॉन्ड होता है। और ये सब एक मिस्टीरियस सी लड़की देख रही होती है जिसकी आइडेंटिटी हमें आगे पता चलने वाली है। मैच स्टार्ट होता है और उल्स्टर यहाँ पर लाइटनिंग बोल्ट से यहाँ पर ईगल के ऊपर अटैक करता है। बट एज एक्सपेक्टेड फ्रॉम द ईगल वो उस अटैक को इजीली कंट्रोल कर देता है। और हमें बताया जाता है इस जनरेशन में कोई एक इंसान केवल कोई एक ही एट्रीब्यूट यूज कर सकता है, बट हमारा ईगल जो एमसी है वो सभी के सभी एट्रीब्यूट्स यहाँ पर यूज कर सकता है, क्योंकि उसके पास्ट लाइफ में सभी के सभी एट्रीब्यूट्स होना एक इंसान के अंदर वो नॉर्मल था। और फाइट यहाँ पर कंटिन्यू होता है और यहाँ पर उल्स्टर डिमोनिक स्वॉर्ड जियोहार्ट निकालता है और इससे अटैक करने लगता है। और ये जो जियोहार्ट स्वॉर्ड है ये एंटी मैजिकल स्वॉर्ड है जिसके ऊपर कोई भी मैजिक फेल है। उस टाइम में सब सोच रहे थे मैच यहीं पर एंड है और यहाँ पर उल्स्टर क्लियरली विनर है, बट यहाँ पर ईगल सभी की सोच बदल देता है। ईगल अपना फिजिकल स्ट्रेंथ के दम पे यहाँ पर वो ऑर्डिनरी वुडन वॉन्ड से यहाँ पर उल्स्टर को दूर फेंक मारता है और ये नजारा देख के सभी चौंक जाते हैं। ईगल उल्स्टर के पास जाता है और गिव अप करने की बात कहता है और कहता है कि तुम ये जो वीक बंदों को यहाँ पर नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हो ये तुम बंद कर दो, ये मेरा तुम्हें वार्निंग है। अगर तुम ये नहीं मानते हो तो हम फाइट कंटिन्यू कर सकते हैं। तब यहाँ पर उल्स्टर प्रॉमिस करता है कि ठीक है मैं गिव अप करता हूँ और मैं कभी भी वीक्स को नीचा नहीं दिखाऊंगा। और यहाँ पर हमारा विनर क्लियरली यहाँ पर ईगल बन जाता है। इसी के साथ हमारा ईगल यहाँ पर एंट्रेंस एग्जाम को पास कर लेता है। नेक्स्ट डे हमारा ईगल एनरोल के लिए एकेडमी जा रहा होता है। तभी एक लेडी उससे बात कर रही होती है उसके रूममेट के बारे में। डायरेक्टली सीन शिफ्ट होता है एंट्रेंस सेरेमनी में और यहाँ पर सेंसे कुछ लंबा चौड़ा भाषण दे रहे होते और सभी स्टूडेंट्स का यहाँ पर वेलकम कर रहे होते। तभी वो एकेडमी के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रिप्रेजेंटेटिव बुलाते हैं और उसका नाम होता है
सैनन। और ये गाइस वही लड़की है जो हमारा ईगल के ऊपर नजर रख रहा होता है। सैनन स्टेज पे आके अपना लंबा चौड़ा भाषण ज्ञान देने के बाद लास्ट में बोलता है, एकेडमी में मैं सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हूँ, बट अब मुझसे भी कोई ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट स्टूडेंट आ चुका है और उससे छोड़ के मैं किसी से हार नहीं मानता। इस लाइन के बाद पूरी स्टूडेंट मंडली सोच में पड़ जाती है, कौन है ये बंदा। सीन शिफ्ट होता है और यहाँ पर ईगल सोच रहा होता है कि सैनन, ये तो मेरा ही रूममेट का नाम है और ये एकेडमी का टॉप स्टूडेंट है। और इतने में ही सैनन ईगल को यहाँ पर जोर से पुकारता है और उसे एक टाइट हग कर देता है और इतने में ही ईगल की फट जाती है क्योंकि सैनन का रिफ्लेक्सेस बहुत ही ज्यादा फास्ट था। तभी सैनन बोलती है, आई मिस्ड यू बिग ब्रो उरानस, मैं सच में तुझे बहुत ही ज्यादा मिस कर रही थी। ईगल बहुत ही ज्यादा शौक में था क्योंकि सैनन ने उसका पास्ट लाइफ वाला नेम पुकारा था, उसे कैसे पता कि मैं ही उरानस हूँ। तभी यहाँ पर सैनन अपना आइडेंटिटी बताती है और वो बोलती है, ये मैं हूँ लूका। और यहाँ पर ईगल को याद आता है 300 साल पहले के टीम, जो हीरो की टीम थी, उसके मेंबर में से उनका लीडर का नाम था लूका। तो गाइस इसके साथ हमारा चैप्टर 1 और चैप्टर 1.5 यहीं पर खत्म होता है और आगे के सभी चैप्टर्स इस वाले चैनल में हमारा आने वाले हैं। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, यहाँ पर सब्सक्राइब कर देना और हम डेली के डेली 7 बजे यहाँ पर वीडियो अपलोड कर देते, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही और मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए सायोनारा।